हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिस टेस्ट जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इसको लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कनिष्क साम्राज्य के तहत विद्वान नहीं था। तो कनिष्क के दरबार में जो है इनमें से कौन सा विद्वान नहीं था। तो कौन सा नहीं था, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और कालिदास। तो कौन सा है इनमें से जो है कनिष्क के दरबार में उसका विद्वान नहीं था। तो इसका आंसर क्या है, ये है कालिदास। कौन नहीं था कनिष्क के दरबार में, ये कालिदास नहीं था। इसके अलावा कौन थे इसके दरबार में, ये थे परस्वा, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा। ये सारे पूछे जाते हैं, इनमें से कोई सा भी दे देगा। जैसे कि इसमें पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो कनिष्क के दरबार में कौन सा विद्वान था, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसमें पूछा कि कौन नहीं था, तो कालिदास है, वो नहीं था। कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन से का, ये कुषाण साम्राज्य से रिलेटेड था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था, ये जो है बौद्ध धर्म को मानता था, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। कौन था, ये कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके टाइम में जो है कौन सी बौद्ध संगीति होती है, कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध परिषद का गठन जो है कनिष्क के कार्यकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई। तो जो किनके द्वारा है, जो जमींदारी प्रथा की जो है शुरुआत की जाती है, जो जमींदारी प्रणाली की जो है शुरुआत किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है क्लिंटन, कर्जन, कॉर्नवालिस या क्लाइव। तो जो 1793 में है जमींदारी प्रणाली की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या है, ये है कॉर्नवालिस। किसके द्वारा की जाती है, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है की जाती है। कब की जाती है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब की गई, 1793 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन भी पूछ लेता है, किसके द्वारा भी पूछ लेता है, किसने शुरुआत की थी। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाले पुरस्कार निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो कोचों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो क्या है ऑप्शन, ये है फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या अशोक चक्र पुरस्कार। जो खेलों के जो कोच है उनको जो पुरस्कार दिया जाता है उसका क्या नाम है, उसको कौन सा नाम है उसका, वो कौन सा पुरस्कार है, ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है कोचों को, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, ये भी पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो है कब स्थापित किया गया था। ये 1985 में जो है इसको स्थापित किया गया था। कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है। जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है वो किस देवता से रिलेटेड है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान शिव। जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है वो भगवान शिव से रिलेटेड है। किससे है, किसको श्रद्धांजलि देता है, भगवान शिव को। कहाँ पे मनाया जाता है, ये चेन्नई में मनाया जाता है। कहाँ, चेन्नई के पास चिदम्बरम में हर साल नाट्यांजलि महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, चेन्नई में। ये प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। कब, फरवरी और मार्च महीने के दौरान ये आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, चेन्नई में। ये 5 दिवसीय त्योहार है। कितने दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है। अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है। अटल जी ने कहा इस पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन है, भार्गव मल्होत्रा, विक्रम सेठ, ब्रिजेंद्र रेही और नरेंद्र मोदी। तो अटल जी ने कहा था, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर है ब्रिजेंद्र रेही। किनके द्वारा, ब्रिजेंद्र रेही के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के जो स्रोत है विदेशों से लिए गए, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्रोत कौन से देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड और रूस। तो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को जो है कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां हैं वो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा और ताप्ती। तो इसका आंसर क्या है? ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां। गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद जो है कृष्णा नदी है वो जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी है। किन किन के बाद में है? गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद में फोर्थ नंबर पे जो है कौन सी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1288 किलोमीटर है। नेक्स्ट है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को के रूप में जाना जाता है। जो परमाणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको किस रूप में जाना जाता है? सौर ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो किस रूप में जाना जाता है? जो परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होती है इसको कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा। किस रूप में जाना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। विद्युत आवेशों की गति से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। कौन सी? विद्युत आवेशों की गति से जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। कब होती है ये? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। उसमें ऊर्जा को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? तो अवंती की जो है राजधानी कौन सी थी? अयोध्या, कौशाम्बी, उज्जैनी और पाटलिपुत्र। तो इनमें से जो है अवंती साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? ये है उज्जैनी। कौन सी थी? उज्जैनी थी जो कि अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। उज्जैनी को महाकाल की नगरी और मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी है? महाकाल की नगरी किसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 मार्च, 29 मार्च, 18 फरवरी और 5 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस को कब मनाया जाता है? ये है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दूध का सफेद रंग होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध का सफेद रंग होता है? केसिन, एल्ब्यूमिन, लैक्टोज और ग्लोबुलिन से कौन से की उपस्थिति के कारण जो है दूध का सफेद रंग होता है? ये होता है केसिन से। किससे होता है? केसिन से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस? 5 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई और 4 जुलाई। तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस।